तो आज का मेन पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ। अभी पहले पहले अपना पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हम स्टडी करेगा, पब्लिक स्पीकिंग, और उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में हम स्टडी करेगा। उसके बाद हाउ टू रिसर्च इन योर टीम, उसके बारे में स्टडी करेगा। हाउ टू कम्युनिकेट विथ गुड राइटिंग, ओके, हाउ टू कम्युनिकेट, बेटर कम्युनिकेशन के लिए बेटर राइटिंग होना जरूरी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हाउ टू presentation, how to give a good presentation to your presentation skills के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 5 पॉइंट आज हम डिस्कस करेगा। तैयार है? पेपर लेके, पेन पेपर लेके बैठिए। पब्लिक स्पीकिंग, फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज अ वैल्यूएबल स्किल दैट requires confidence, preparation, effective communication. Confidence, preparation, effective communication. पब्लिक स्पीकिंग इट्स ए वैल्यूएबल स्किल। ऐसे एक स्किल है कि उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले, और उसके बाद एक प्रिपरेशन होना जरूरी है। सुबह मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये विदाउट प्रिपरेशन ले रहा है, आप ये मत सोचिए, ये मैं प्रिपेयर होके ही मैं करता हूँ। एंड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके। पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक 10 लोगों के सामने बोलने के लिए तो कुछ क्या है, आपके अंदर एक एबिलिटी होना चाहिए, सही है कि नहीं? बोलिए। यस सर, यस सर, यस Yes, yes, sir. Delivering presentation, leading discussions, participating in public speaking events, डिस्कशन में शामिल होना। पब्लिक स्पीकिंग में बापू सभागार हॉल में 5,000 लोगों का गैदरिंग हुआ था। उधर लीडर्स को बोलने पर उसको बातें बोलने के लिए कोई टेंशन नहीं था। क्यों? ऑलरेडी सीख चुका हुआ चीज, चाहे 5 लोगों के सामने या 5,000 लोगों के सामने बोलना पड़ेगा तो भी कोई टेंशन नहीं होगा, सही है कि नहीं? बोलो। यस सर, यस सर, Yes, यस yes. सर, यस सर, यस ओके। एम्फसाइज योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। जो आपको सुन रहा है उसका, उसके साथ एक कनेक्टिविटी आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ओके। डिलीवर मैसेजेस विथ इंपैक्ट, डिलीवर मैसेजेस विथ इंपैक्ट। अच्छी तरह एक इंपैक्ट मिलना चाहिए आपके बातों में, आपके बातों पे दम होना चाहिए, उसके बातों में दम है। ऐसे लोग बोलता है ना, ऐसे लोग बोलता है ना, उसके बातों में दम है, ऐसे बोलता है ना। यस सर, यस सर, डिलीवर मैसेजेस विथ इंपैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट मैसेजेस आपको देना है। मेन चीज, हैंडल क्वेश्चंस एंड फीडबैक। पब्लिक स्पीकिंग में एक मेन चीज क्या होता है, पब्लिक कभी भी आपको रिटर्न पूछ सकता है क्वेश्चंस, ओके, और फीडबैक भी बोल सकता है। सबके लिए तैयार होना चाहिए, ओके। तो पब्लिक स्पीकिंग इज ए वैल्यूएबल स्किल दैट रिक्वायर्स 3 पॉइंट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। अपने टीम के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो टीम के अंदर जो प्रॉब्लम है वो आपको पता चलेगा, और उसके बाद उसको लेके आप एक प्रिपरेशन करना है, कॉन्फिडेंटली उसी टीम के सामने अपने बातें रखना है, ओके। जैसे मैं आपको, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहा हूँ। क्यों, कैसे कर रहा हूँ कि मेरे पास हाई रिच को लेके वो कॉन्फिडेंस है, एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनी क्वेश्चंस, एंड आई एम प्रिपेयर्ड। वही है मेन पब्लिक स्पीकिंग, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, यानी कि मेरे को कार चलाना आता है, मगर मेरे कोलीग को कार चलाना नहीं आता है, ओके। मगर हम दोनों मिलकर एक बड़ा टीम खड़ा कर सकता है, सही है कि नहीं? बोलो। यस अरे सर, एक, यस सर, Yes, यस सर, yes, sir. तो जिसका कमी है वो कमी को हम, हमारा जो पॉजिटिव स्किल्स है, हमारा जो पर्सनल स्किल्स है, वो पर्सनल स्किल्स है कवर करना है। यानी कि मान के चलो आपके अंदर कुछ कमी है, तो वो कमी बाहर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपका अपलाइन सबके लिए खड़ा है, सही है कि नहीं? बोलो। यस सर, यस सर, यस। अगर आपके अपलाइन सभी के लिए खड़ा है, ओके, प्लान बोलना है तो मैं तैयार हूँ प्लान बोलने के लिए, ओके। एलडीपी ले लो, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं तैयार हूँ उसके लिए, ओके। ट्रेनिंग सेशन हैंडल करो, मैं तैयार हूँ उसके लिए। 1-to-1 हैंडल करो, मैं तैयार हूँ उसके लिए, ओके। कोई भी टेंशन की कोई जरूरी नहीं होना चाहिए अपने लीडर्स के ऊपर, ठीक है? समझ में आ गया? और एक लीडर का बात क्या, एक लीडर का मेन चीज क्या है? अपना पर्सनल स्किल्स डेवलप करने के बगैर टीम के अंदर पर्सनल स्किल्स डेवलप करना अच्छा है, सही है कि नहीं? बोलो। यस सर, यस सर, यस सर, Yes, yes, sir. Yes, sir. एक एबिलिटी बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है विद कोलिग्स, क्लाइंट्स, एंड बहुत सारी चीज है इसके अंदर। यानी कि इंटरपर्सनल स्किल, आपको जो चीज मालूम है वो चीज मेरे को मालूम नहीं होगा, आपके पास वो पर्सनल स्किल है, वो स्किल मेरे को नहीं आता होगा, ओके। तो अगर हम एक साथ मिलजुल के काम करेगा तो
कुछ ना कुछ तो कारवा क्रिएट कर सकता है, सही है कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Emphasize your ability to listen actively, provide feedback constructively in different settings. Different settings मतलब अलग अलग टीमों में अलग अलग टाइप का लोग रहता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का लोग रहता है। भाषा चेंज है, उसका कल्चरल फॉर्म चेंज है, उसका रिलेशनशिप का तरीका चेंज है, उसका बिहेवियर का तरीका चेंज है, और सब चेंज है। डाइवर्सिटी हर जगह में आप दिखेगा, मगर इसको ना एक साथ इकट्ठा करके एक सर्कल के अंदर लेके आना इतना आसान काम नहीं है। समझ में आ गया सर? सर्कल Yes, के अंदर yes. लेके आना इतना आसान काम नहीं है। तो यू हैव टू बिलीव इन यू। पहले आपके स्किल्स के अंदर आपको बिलीव होना चाहिए और उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग में पहले एंट्री करेगा तो जो फीडबैक आपको आएगा ना, वो फीडबैक के आप अपना अपना जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक कर सकता है, सही कर सकता है। उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, बाहर बोलना पड़ेगा। उस समय ही आपका रियल प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता चलेगा। ओके, क्योंकि हम खुद बैठ के ऐसे सोचेगा तो खुद खुद बैठ के ऐसे सोचेगा तो क्या है, मैं सभी में सही हूं ऐसे फील होगा। ओके, सभी बातों में मैं सही हूं। अगर एक पब्लिक स्पीकर बनेगा तो ऑटोमेटिकली फीडबैक आना शुरू होगा, वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इधर वो पॉइंट थोड़ा ये करके बोलता तो अच्छा था। समझ में आ गया? समझ में आ Yes, गया sir. लीडर? तो Yes, क्या sir. Yes, sir. interpersonal skills. Okay, and the third point is research. Research involve gathering, analyzing, interpreting data from your team. Involve gathering, analyzing and interpreting data to inform problems. यानी कि आपका जो टीम के अंदर जो प्रॉब्लम क्या है उसको रिसर्च करना आपको जरूरी है, सख्त जरूरी है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, उसके ऊपर स्टडी करें क्यों ऐसे हो गया, क्यों ऐसे हो गया। ओके, मेरा एक 4 स्टार लीडर था, वो कम से कम 25 लाख रुपया कमाने के बाद भी सिस्टम छोड़ के चला गया। क्यों? नया सिस्टम आने के बाद कम से कम 1 महीना 2 महीना वो टिके रहा, फिर भी क्यों वो सिस्टम छोड़ के चला गया? तो उस समय हमको, अगर हम एक्टिव नहीं हो तो उस बंदे को कैसे हम सिस्टम में रिटर्न लेके आए? क्योंकि उसका एबिलिटी किसको पता है? हमको पता है, मगर उसका अपने लीडर को पता नहीं है। तो उसके ऊपर स्टडी करके उसको सिस्टम में रिटर्न लेके आना किसका काम है? इट्स Sure, योर, sir. यस, इट्स योर, आपका काम है। ओके सर, आपको आपको उस बंदे को इधर का पॉजिटिविटी को सब करेक्ट है, मगर कुछ ना कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम, अपने लीडर मेरे को सपोर्ट नहीं करता है सर। मैं इतना दिन इतना इतना काम किया फिर भी 1 रुपए का सपोर्ट नहीं दे रहे, मेरे को कोई ऑफर नहीं दे रहे, मेरे को ये नहीं करे वो नहीं करे, छोटा छोटा बातों में नेगेटिव होके जाने वाला व्यक्ति होगा वो। मगर दूसरा साइड देखेगा तो, एक तरफ देखेगा तो उसके वजह से कम 25 लाख के ऊपर इनकम भी लिया होगा। सही है? Yes, एक yes, तरफ sir. Yes, sir. Yes. एक तरफ हम देखेगा तो उसके वजह से हमको कम से कम 25 लाख का बिजनेस आया होगा। जब ये प्रॉब्लम के टाइम में उसको अगर 1 लाख रुपए का ऑफर हम देगा तो किसके लिए फायदा है सर? मेरे लिए, मेरे लिए. अपने अपने लिए फायदा है और उसके लिए भी फायदा है, और ये पूरे दोनों. टीम के लिए फायदा है। सब ये सही है कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये जो कमी की वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हमारे लीडर्स को छोड़ के जा रहा है। सही है ना? सही है कि नहीं बोलो? जी सर. मैं तो शुरुआत से अभी तक टीम को पकड़ के ही आगे कंटिन्यूसली जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे इनकम का कोई फोकस अभी तक नहीं है। मेरे इनकम ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि मेरे नीचे वाले की इनकम में मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। ओके, इतना बड़ा टीम है फिर भी मैं मेन लीडर को बीच बीच में कॉल करता हूँ। ओके, बीच बीच में मैं मेन लीडर को कॉल करता हूँ। तो ऐसे हमको सिस्टमैटिक फॉर्म में आगे जाना जरूरी है।